नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। लोकतंत्र में जनता किसे वोट करेगी, जनता किसे चुनेगी और जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाएगी, यह तय कोई और नहीं बल्कि खुद जनता ही करती है। लेकिन जब मुस्लिम वोटों का सवाल आता है तो आते हैं मौलाना, आते हैं उलेमा और आते हैं फतवे कि मुसलमान किसे वोट करेंगे। अब यही सवाल हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से भी आने लगे। धर्मगुरु कालीचरण ने भी ऐलान कर दिया है कि हिंदुओं को भी वोट करने के लिए धर्मादेश जारी होना चाहिए। कालीचरण महाराज यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे यह ऐलान भी कर दिया कि जो हिंदुओं के हित की बात करे, हिंदू उसे ही वोट करे। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करने का ऐलान किया था। तो करेंगे इसी मुद्दे पर आज की बहस इसलिए क्योंकि मतदाता वोट किसे देंगे ये तय अब धर्मगुरु करेंगे। फतवा बनाम धर्मादेश, क्या ये नया युद्ध है? तो क्या अब हिंदुओं में भी फतवा होगा? फतवा किसके लिए, सत्ता या मजहब के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव है, क्या इसलिए धार्मिक टकराव है? तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। हिंदू धर्मगुरूंनी फतवा काढायला पाहिजे, हिंदू धर्मगुरूंनी धर्मादेश करायला पाहिजे। जो हिंदू हिताची गोष्ट करेल त्यालाच मतदान करा आणि महाराष्ट्रात विशेषत्वानं शिंदे सरकारच पुन्हा बसवा। हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, मरकजी हुकूमत है। दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। धर्म के आधार पर इस प्रकार की लामबंदी कर फतवे जारी करना, अगर उसको अघाड़ी वाले उचित समझते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहिए इस प्रकार के फतवों का हम समर्थन करते हैं। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। जब हमारे समाज के ऊपर इस प्रकार का कोई आक्रमण होगा तो उसका प्रतिकार करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार लोगों का हिंदू समाज का जागरण करके और हिंदू समाज की ओर से 100% मतदान किया जाए। कृपया करके ये बताइए, ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? भाषण करते तुमने कहा कि वोट जिहाद है, ये जिहाद करना है हमें। ये मोदी सरकार बीजेपी को हराने के लिए और हर एक वोट इनके विरोध में जाना चाहिए। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। अगर कोई ये कहता है कि वोट जिहाद करो और बीजेपी को हराओ तो उसका तो हम जवाब धर्म युद्ध से देंगे। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट अभी। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं स्वामी राजेंद्रानंद सरस्वती जी, पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा से हैं। हमारे साथ हैं सतीश दास महाराज जी, दिगंबर अखाड़ा से हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, धर्मगुरु हैं। शेख अलीमुद्दीन असादी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। नाजिम खान है, इस्लामिक स्कॉलर। साथ ही हमारे साथ हैं फजील खान साहब, ये भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। मैं सबसे पहले विक्रमादित्य जी आपके पास आ रहा हूं। क्या अब ये देश के धर्मगुरु तय करेंगे कि जनता किसे वोट करे? नहीं, देखिए कौन तय कर रहा है आपके समक्ष है। सनातनियों को सुधा शायद बोलने की आप बात जो कर रहे हैं, सनातनी तो कोई कह नहीं रहा जिस प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार से एक विवाद उत्पन्न हुआ, मैं कह रहा हूं खुद कुएं में गिरना चाहते हैं। अगर आप इस सेकुलर देश के अंदर धर्म की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, 80-20 हो भाई, कहां खड़े होगे?
अगर आपने ये कर दिया है तो मुझे लगता है खुद गड्ढे में गिरना चाह रहे हैं। ना आचार्य जी, गड्ढे में गिरना चाह रहे हैं। भाई साहब बोल तो लेने दो। अरे भाई मुझे दिखाई दे रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि आप धमकी मत इस देश के अंदर। अरे भाई धमकी कौन दे रहा है? हम तो कह रहे हैं कि आपने जो किया है कुएं में गिरना खुद चाह रहे हो। आप जो जिस राह पे चल पड़े हो ये विनाश है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेकुलर देश पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के मौलानाओं ने जिस प्रकार की एक खेल वहां शुरू किया था, यहां बैठे हुए फुदकने शुरू हो गए उसी तर्ज के ऊपर। समस्या यहां पर यह है कि वहां जो मौलाना लोग कर रहे थे, हर रोड पर बस लेकर खड़े हो गए थे, और वहां यहां वाले मौलानाओं को भी वही पाकिस्तान का तो चुनाव नहीं है विक्रमादित्य जी। नहीं तो महाराष्ट्र का चुनाव है, असेंबली इलेक्शन है, हिंदुस्तान में चुनाव है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो कहते हैं कि ये जो फतवा है ये तो कट्टरवादी सोच है, तो सनातन तो कभी कट्टरवादिता को कभी बढ़ावा नहीं देता, ना ही मुझे बताइए जो सामने वाला जिस पिच पे जाके खेल रहा है क्या उसका जवाब उस तरह से ना दिया जाए? किसने कहा कि धर्म कोई मतलब वहां फतवा जारी होता है तो आप कहते हैं कि हिंदुओं के लिए दिया जाना चाहिए और दिया तो नहीं गया। मैं कह रहा हूं अगर दे दिया गया होता है ना, अभी यहां बैठे हुए छाती पीट रहे होते। दिया जाना चाहिए नहीं, आप इसका मतलब कि इसके समर्थन में पक्ष में है? नहीं बिल्कुल। हिंदुओं के लिए सामने वाले जो कह रहे हैं, अगर सामने वाले जो कह रहे हैं उन पे कोई अंकुश लगाया गया, उन पे अंकुश लगाइए ना, उन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। वो नहीं समझ रहे हैं तो सामने वाला जवाब तो देगा ही ना। ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता है। कब तक गर्दन कटवाते रहेंगे भाईचारे के नाम पर? गर्दन काट कर आप लोगों को देते रहे, कोई प्रभु थोड़ी है भाई। क्यों आई? पहले एक संगठन है मराठा मुस्लिम सेवा संघ, वो अपील करता है कुछ सवालों के साथ, लोगों के बीच में पर्चे बांटता है, फिर उलेमा बोर्ड आता है, फिर नोमानी साहब चले आते हैं और कहते हैं खुलकर कि मुसलमानों इधर वोट करो। ये क्या है? देखो खरे साहब, ये जो फतवे की राजनीति है, आप लोग फतवे का मकसद नहीं समझते। फतवा किसी बात पर दिया जाता है, ये अपील है उनकी, व्यक्तिगत अपील है उनकी। खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब भैया मुसलमानों को एक कर दो, मकान मिला कि नहीं मिला? सभी मुसलमान मिला कि नहीं मिला? मिली कि नहीं मिली? इसके बाद पानी मिला कि नहीं मिला? बिजली मिली कि नहीं मिली? रोड मिली कि नहीं मिली? लेकिन इस देश में अरे सुनने की क्षमता रखो, 70 साल से हम चूसे गए, उन्हीं के साथ खड़े होंगे। ये समस्या है ना, उससे साथ साथ दे रही है। मुझे बताइए जो लॉ है वो इस देश का कानून जो है वो सबके लिए बराबर बना, लेकिन आप लोग तौर पर बोलो क्या मुंह बंद करने की बात मत करो। या मुंह बंद किसी का नहीं होने वाला है। एक सेकंड ये नहीं एक सादी साहब जरा फतवे का मतलब समझाइए तो। फतवा कहते हैं कोई मसला होता है उस पर दिया जाता है, इसको अपील कहते हैं। अपील, वो धर्म गुरु है, मान लीजिए उनको धर्म गुरु, तो अपील ऐसी होनी चाहिए कि मुसलमानों इस बार इस पार्टी को वोट दो। व्यक्तिगत पार्टी को क्या है ये फतवा अपील क्या है? संगठन को कह रहे हैं, उसके अंदर शिवसेना है, उसके अंदर एनसीपी है। मतलब आप कह रहे हैं ना कि इस पक्ष में वोट दो, इस पक्ष में वोट मत दो। इधर हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दो। ये क्या हो गया? बराबर की टक्कर है। अगर कोई बोलेगा धर्मगुरु कह रहे हैं काम दो कि आप भ्रष्टाचारियों को वोट मत दो। मुझे बताइए भ्रष्टाचारियों सवाल पर फतवा दिया जाता है, यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं संगठन के समर्थन में वोट मांगा जा रहा है, आप तो कहते हैं फतवा दिया जाता है किसी सवाल पर। कोई सवाल पूछता है तो उस पर वो जवाब आता है, उसे फतवा कहते हैं। यहाँ तो सीधे सीधे अपील है, इस पार्टी को जिताओ, इसको हराओ। क्या है साहब ये? ऐसा है सतीश दास जी, एक तरफ सेकुलर लोग हैं जो मुल्क को बनाने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं। इतनी बड़ी चर्चा का विषय बन गया, नहीं तो इतिहास उठा के देख लिए, जामा मस्जिद से कितनी बार कांग्रेस और उसके हितैषियों के पक्ष में बात कही गई। अरे कोई चर्चा नहीं, क्या बात करते हैं आप? इतिहास भरा पड़ा इन बातों के लिए बिल्कुल ही। आज पहली बार एक संत ने राष्ट्र हित की, हिंदू हित की बात करी तो आपके पेट में दर्द होने लग गया बैठे बैठे। लोक दल की भी सरकार बनी ना, किसी व्यक्तिगत पार्टी की बनी ना। जामा मस्जिद के पर्चे से हर बार जामा मस्जिद से जो अपील हुई वो जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर उसके बाद लोक दल की सरकार बनी, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। अब कहाँ है? वो व्यक्तिगत तौर पे अपीलें होती है ना। तो ये कौन सी उन्होंने क्या कहते हैं, किसी संगठन ने बात कही है, उन्होंने भी व्यक्तिगत तौर पे बात कही है कि हिंदू हित के लिए जो सरकार का काम करे उसके पक्ष में कह रहा हूं, बराबर कर रहा हूं। किसी मुसलमान ने जाकर के ये सवाल किया था कि मौलाना उलेमा मुझे बताओ कि हमें कहां वोट करना है? नहीं, वो धर्म किसी ने मांगा था फतवा, किसी ने मांगा था नाजिम खान, किसी मुस्लिम वोटर ने मांगा था कि मुझे बताओ
हाँ प्रत्युष भाई देखिए, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ ये मुल्क संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता। सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, आपके सवालों का जवाब संविधान से चलता। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ये फतवों से नहीं चलता। लेकिन तो कौन दे रहा है, क्यों जारी कर रहा है साहब ने? कौन दे रहा है, क्यों जारी कर रहा है? तो वो अपील है, फतवा नहीं है। फतवा सिर्फ हम लोगों पर, हमारे पे हमारी जो बातें होती है कभी भी शक्ति नहीं मिलती, उस चीज को बोलते हैं। लेकिन इस तरीके का एक भ्रम पैदा करा जा रहा है कि नोमानी साहब ने फतवा दे दिया। अरे भाई फतवे के एक रूल होते हैं, उसमें हमारी आपने उस बात को आज बात जो क्लियर कर रहे हो, उस पर उनका जवाब कल से लेकर आज तक आपने इस बात को क्लियर किया कि फतवा क्या चीज है, अपील क्या चीज है, वो उनके एक निजी आपने उसको चेंज किया। लेकिन ये मुल्क संविधान से चलता है। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी के भारत में रह गए संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग संविधान की कैसे बातें कर सकते हैं? किसी का अधिकार नहीं है हम लोगों पर इस तरीके का थोपना। ये मुल्क संविधान से चलता है। तो बात उनको समझाइए, बात आपने लोगों को समझाइए। नहीं, नाजिम साहब बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कोई हमें ये नहीं बताएगा कि तुम किसे वोट करो किसे ना करो, हम पर कुछ थोपा नहीं जा सकता। तो फिर फजील जी मुझे ये बताइए कि ये कर कौन रहा है, क्या जरूरत है किसी मौलाना को, उलेमा को या हिंदू धर्मगुरु को कि वो बताए जनता को कि तुम्हें वोट कहां करना है? प्रत्युष भाई बहुत अच्छा मुद्दा है। 2 दिन पहले रामभद्राचार्य जी कानपुर में कथा कह रहे थे। उस कथा में उन्होंने 2 बात कही। एक तो कहा कि बीजेपी को वोट देना है, दूसरा उन्होंने अपने चेले के लिए नौकरी मांग दी स्पीकर से। अब क्या मठ मंदिरों से नौकरी बांटी जाएगी? देश में संविधान है कि नहीं है? मठ मंदिरों से नौकरी बांटी जाए और रामभद्राचार्य ने अपील कर दिया और 24 से पहले भी किए थे और 14 के बाद भी कई बार किए हैं। तो आज तक तो कभी डिबेट उस पर नहीं हुई। इस देश के सभी धर्मगुरु हों, चाहे हर व्यक्ति को अपील करने का अधिकार तो होना चाहिए। हमको भी होना चाहिए और बाबा जी को भी होना चाहिए। सबको अपील करने का अधिकार हमारा जनता अपना तय करती है। अपील तो सब लोग करते हैं, हर धर्म गुरु लोग अपील करते हैं, सभी लोग करते हैं। कौन से लगता है वो बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं? मैंने तो कोई ऐसा बयान सुना नहीं है। सबसे पहली बात तो कहिए तो हम सुना किस प्रकार से ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे आप, हम तो निकाल कर रखे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। और मुझे बताइए एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, मुझे बताइए क्या इस देश का नागरिक नहीं है? देश में डेमोक्रेसी है। अरे सुनिए ना, अपने हित मांग सकते हैं, हम तो निकाल कर रखे हैं। हम जान लेते हैं कि आप नहीं यहाँ पर करो। देखिए 16 डिमांड मांगी प्रत्युष जी कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में 33% आरक्षण चाहिए। अरे सुनिए ना सर, माफ चाहिए सारे के सारे केसेस जो अदालत में पकड़े गए हैं, जो दंगों में पकड़े गए मुसलमान, उनको माफी चाहिए। इसके अलावा कितना पैसा चाहिए? नहीं फजील जी मुझे एक सेकंड नौकरी के लिए आरक्षण एक सेकंड फजील खान जी, मतलब आप ये चाहते हैं कि हिंदू धर्मगुरु और मौलाना ही तय करें इस देश में सत्ता किसकी आएगी? नहीं, आप इसके पक्ष में हैं? मेरा सीधा सवाल है, मैं घुमा नहीं रहा हूं। सुनिए, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो चाहे वो एक मौलाना हो, ये तय करेंगे कि इस देश में हुकूमत कौन करेगा। देखिए एक लोकतांत्रिक देश में ये धर्मगुरु और मौलाना तय करेंगे 140 हुकूमत होगी। देश है ना, 140 करोड़ है। यहाँ बुद्धिस्ट रहते हैं, आदिवासी सरना के लोग रहते हैं, यहाँ ईसाई रहते हैं, यहाँ सिख रहते हैं, और न जाने धर्मों के अंदर भी बहुत सारे धर्म होते हैं। यह है विभाजन के ऊपर। अब देखिए इन्होंने करना शुरू कर दिया विभाजन। आदिवासी को ये लोग दबा रहे हैं। इस देश के अंदर इन लोगों ने की मानसिकता ये है कि मुसलमान एक है, ना शिया है, ना सुन्नी है, ना अहमदिया है, ना कुछ और है, लेकिन हिंदुओं के अंदर सब विभाजन है। आदिवासी आदिवासी को कुछ नहीं देना चाहते। सारा खेल यहाँ पर है, दलित को कुछ नहीं देना चाहते। इनको हर जगह यहाँ पर पास करा जाती है। आजादी के बाद अपना हिंदू कोड बिल पास करा दिए, लेकिन आज तक सरना कोड बिल नहीं पास हुआ। आरक्षण ले रहे हो? अपना हिंदू सारा कुछ ले लिए। 15 करोड़ आबादी है इनकी और सारा कुछ इनको ही चाहिए, पूरा देश इनको ही चाहिए। सरना कोड बिल मांग रहे, सरना आज 15 साल से नहीं दे रहे और बुद्धिस्ट कोड बिल नहीं दे रहे, और सब कहा गया सिख कोड बिल नहीं दे रहे, सिख कोड बिल नहीं दे रहे, अपना कोड बिल पास करा लिया। और सरना कोड बिल नहीं दे रहे, हमने आदिवासियों को कुछ नहीं देना चाहते, बुद्धिस्टों को कुछ नहीं देना चाहते, दलितों को कुछ नहीं देना चाहते। आजादी के बाद सारी जमीन स्वामी राजेंद्र आनंद जी धर्म गुरुओं, पहले ये बताइए, मैं एक सेकंड सतीश दास जी मैं मेरा सवाल है राजेंद्र आनंद जी से, धर्म गुरुओं का बेसिक काम क्या है मुझे बताइए। पहले आप ठीक से समझिए उन शब्दों को। आप अभी बोल रहे हैं
कि ये किसी के पक्ष में नहीं है, ये किसी को कुछ नहीं देना चाहते हैं। जो आपसे सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। आप हमारे यहाँ देखिए, हम लोग धर्मगुरुओं का मुख्य काम क्या है? धर्मगुरुओं का सत्ता बनवाना? नहीं, सत्ता बनवाना नहीं है। देखो, समाज के हित में ज्ञान देना क्या है, आप बताइए। समाज के हित में, देश के हित में जो सही काम करे, अगर इसके लिए अगर वो अपने सनातनियों को समझा रहे हैं या उनको बता रहे हैं तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि नहीं, ये यहाँ तो बात ये हो रही है कि चूंकि उलेमाओं ने वहां पर अपील कर दी एक पक्ष में वोट करने के लिए, तो अब कहा जा रहा है कि हिंदुओं के लिए भी ऐसा ही फतवा और धर्मादेश जारी होना चाहिए कि हिंदुओं यहां पर वोट करो। क्या यही काम है धर्मगुरुओं का? क्रिया होती है, क्रिया की प्रक्रिया होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया, तो इसी काम के लिए सनातन और धर्मगुरु नहीं, इस काम के लिए नहीं। जिस भाषा में प्रश्न किया जाएगा उसी भाषा में मेरा सवाल सरस्वती जी से। आप देखिए, देखो ये भारत देश है, यहाँ हर आदमी स्वतंत्र है, किसी के कहने से कोई किसी को मत नहीं वोट नहीं करता, ठीक है। हर आदमी की अपनी एक विचारधारा होती है, वो देखता है सामने वाला देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है। तो देखो ऐसा नहीं, पहले उन शब्दों को आप समझिए। आप क्या है कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर के अमृत को जहर बना रहे हैं, जहर को अमृत बना रहे हैं। हम लोग सुबह प्रार्थना करते तो सबसे पहले हमारा शब्द होता है विश्व का कल्याण हो। आप देखिए ना, हम विश्व के कल्याण की बात कहते हैं। विश्व के नहीं, आचार्य विक्रमादित्य जी, विश्व के कल्याण की बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। हम कट्टरता को नहीं मानते, सनातनी नहीं मानते, तो फिर ये फतवे की बात क्यों, फतवे की डिमांड क्यों? आप तो फतवे के कट्टर विरोधी रहे हैं। नहीं, फतवे की बात नहीं, हिंदू धर्मगुरु तो फतवे के कट्टर विरोधी रहे हैं, और आप भी अगर फतवा जारी करेंगे तो इनमें और इनमें इस कट्टरता वाली सोच में फर्क क्या रहेगा? अरे पृथ्वी जी, शब्दों पे मत जाए ना, शब्द का भाव समझे। शब्दों का भाव क्या है? भाव ये है कि सामने वाले फतवा दे रहे हैं, अब सामने वालों के सामने आप जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग वहां हो रहा है तो वही समझाएंगे ना। यहाँ शब्दावली का प्रयोग हो रहा है कि भैया गर्दन काटने, अब गर्दन काटने में आप भाई साहब की तरफ समझ में नहीं आती ना। जो देश को बांटना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं, सुन लीजिए, अभी आपने कहा था कि ये सब एक मैं कहता हूं कि मैंने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे मैंने यहाँ पढ़ा था, सऊदी अरब के अंदर भी यही करना पड़ा जाएगा, अमेरिका के अंदर भी यही करना पड़ा जाएगा। तो भाई सुन लीजिए, जब हम सब एक है तो भारत के अंदर सिर्फ संविधान है, और ये संविधान हमको आर्टिकल 25 के अंदर परमिशन देता है हमारे अपने रिलीजियस की। और आप हमसे कहते हैं कि ये देख लीजिए 80-20 की बात करते हैं। अरे हम पूरे भारत की बात करते हैं। कौन भारत की बात करता है? अरे आप भारत की बात करते हैं। एक लाइन बता दो, किस जगह बातें करने लग गए, मुस्लिम एकता की बात करने वाला शिया सुन्नी की बातें करने लग गए। कर दीजिए, इस तरीके का माहौल देश के अंदर बना। मैं कहता हूँ कहाँ एक जगह बता दो कि कहाँ आपने सर्वभौमत्व सुखीना की बात करी? आपने तो केवल यहाँ पर आकर मिथ्या भाषण करते हो। यहाँ पृथ्वी जी से पूछिए कि मुझे बता दीजिए धर्म ग्रंथ के अंदर, एक धर्म ग्रंथ के अंदर कहीं एक जगह बता दें कि जहाँ बात करी। पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को आप ये भी कह रहे हैं, कल को आप ये भी कह रहे हैं कि हाजी नाजिम टीवी जिहाद कर रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि चैनल पर जाकर देखिए आप क्या जिस तरह का काम कर रही हैं। एक सेकंड सादी साहब, अभी ये कह रहे हैं ना कि हम तो संविधान की बात करते हैं, हम तो पूरे भारत की बात करते हैं, हम तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, और एक तरफ एक संगठन 400 एनजीओ के साथ मिलकर के कहता है कि साहब हम तो मुस्लिम वोटर्स को अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग राइट का इस्तेमाल करो, लेकिन साथ में एक पर्चा छाप करके ये कहता है क्या आप मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे? क्या आपसे आपकी नागरिकता छीनने वालों को वोट करेगा? अरे साहब, किसने किसकी नागरिकता छीन ली? आपकी नागरिकता छीन ली गई, आपसे अलीगढ़ छीन लिया गया। ऐसे नैरेटिव क्यों ऐसे नैरेटिव क्यों? ये कोई व्यक्ति विशेष की रिपोर्ट नहीं है, एक मानव संस्था की रिपोर्ट है। हमारा धर्म, हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसमें ये है जिस देश में रहो उस देश की कहो। हमने हिंदुस्तान को बनाया है, हिंदुस्तान को बनाने वाले हम कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराया उस पार्टी को हम वोट देने की अपील करते हैं। कौन सी भारत क्या है? वोट करते हैं, देश के टुकड़े कराए, उस पार्टी को वोट देने की बात करते हैं जिसने देश के संविधान से खिलवाड़ किया। फिर जो कालीचरण मांग कर रहा है वो भी कुछ नहीं। सादी साहब, आप कह रहे हैं ना कि इसमें गलत क्या है? अगर मुसलमानों से एक तरफा वोट करने की अपील की जा रही है, आपके मुताबिक गलत क्या है? तो फिर जो कालीचरण की तरफ से जो
अपील की जा रही है, उसमें भी गलत कुछ नहीं है। कोई गलत नहीं की जा रही है। ये नहीं, आप बोलिए ना। अभी नहीं कहा, अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ तुरंत आप कह रहे हैं कि गलत क्या है। अपील करते चले आ रहे 1952 से, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, पहला पार्लियामेंट बना, उसके बाद जो अपोजिशन में बैठे, फिर तो आचार्य विक्रमादित्य जी जितने भी हिंदू संगठन और जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं, उन सबको भी खुलकर आकर मंच से अपील करनी चाहिए। फिर तो देखिए वही समझ मैंने आपको जब मैंने आप सबसे अगर ये कह रहे हैं कि ये सही है, इसमें गलत क्या है? ये तो शुरू से करते आए ना। अरे आप लोग करते हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं। आपने सत्य को ने 1952 से शुरू कर दी, शुरू से आपको मालूम नहीं है। सही तो शब्द निकल रहे हैं। आप ही ने सत्य बोला, हमने थोड़ी कहा। बोलने दो, अपने बाबा जी को तो बोलने दो। मैं बोलने दे रहे हैं आप तो आपस में लड़ जा रहे नहीं, ये बाबा नहीं है, ये विक्रमादित्य है। एक सेकंड बोलने दीजिए आचार्य विक्रमादित्य को। बोलिए विक्रमादित्य है केवल। अब मुझे बताइए कि 1947 के बाद से या उससे पहले से भी तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, उनकी जितनी पार्टियां रही, मुस्लिम लीग रही, मुसलमानों के साथ काम कभी विरोध किया। मुझे बताइए पार्टी आई तो वो केवल मुसलमानों के लिए आई, तो मुझे बताइए सर्वधर्म संभाव की बात रही कहां? इन्होंने तो जब भी सोचा, जब भी किया, केवल मुस्लिम, यानी इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करने का बताइए ना। ऐसी हम मुल्क को स्वतंत्र बनाने वाले, जिसमें भारत को बनाने वाले, आप लोग विरोधी थे, काम करती है सबका साथ सबका विकास। मुझे बताइए ना कहां लगातार जिस प्रकार से नफरत की गई, तो यहाँ पर जब ये कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये देश में जो कर रहे हैं, इनकी चाल इन पे उल्टी पड़ने जा रही है, इनकी चाल इन पे उल्टी पड़ने जा रही है। और बढ़िया करो, जितना जितनी छाती पीटोगे उतना ही नुकसान। अरे विक्रमादित्य क्या दिया? एक सेकंड फजील खान, मुझे चलिए इस पर तो खूब बहस होगी और होती रहेगी आगे चल करके भी, लेकिन क्या एक समझदार वोटर इन बातों पर आएगा क्या कि फलाना मौलाना ने कह दिया, फलाना धर्मगुरु ने कह दिया, तो उनकी बात हम मान लें, कि वो असल मुद्दों पर जाकर वोट करेगा? प्रत्युष भाई, मौलाना साहब ने जो भी अपील किया, किसी मुसलमान के लिए नहीं किया, हिंदू के लिए किया है। शरद पवार को हिंदू नहीं मानते, उद्धव ठाकरे के हिंदू नहीं मानते। आज तक 70 साल से हम लोग हिंदू को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, 70 साल से मुख्यमंत्री हिंदू बना रहे हैं। अपने इलाके का अपने इलाके का एमएलए भी हिंदू बनाते हैं, गांव का मुखिया भी हिंदू बनाते हैं। अपनी ताकत में उसके बावजूद भी 70 साल से गरीबों को जीने नहीं दे रहे। ये लोग दलितों का हक खा रहे हैं, ये लोग आदिवासियों का हक खा रहे हैं, ये लोग पानी पीने के लिए दलितों को हत्या कर दे रहे हैं। इनको जिम्मेदारी दिया हम लोग ने देश चलाने की, लेकिन सारा माल अपना 10% पूरा आरक्षण इनको चाहिए, पूरी जमीन इनको चाहिए, पूरी नौकरी इनको चाहिए, सारा स्कूल इनको चाहिए, पूरा देश इनको चाहिए। 70 साल से हम लोग इनको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सारा माल खुद खा के बैठ जा रहे हैं। बेईमानी इस देश में, रिश्वतखोरी इस देश में, भ्रष्टाचार इस देश में, और 40% फजील खान जी, इसी देश का एक सेकंड फजील खान जी, हिंदू सांसद खा रहा है। कौन खा रहा है 40% कमीशन? इस देश में 40% कमीशन कौन खा रहा है? सुन तो लीजिए फजील खान जी, सुन तो लीजिए। हिंदू 40% के लिए खा रहा है इस देश के अंदर। क्या कमीशन क्या बात कर रहे हो? आप सांसद निधि, विधायक निधि, तहसील पे कमीशन, ब्लॉक पे कमीशन, डोनरिया पे कमीशन, हर जगह रिश्वत, हर जगह रिश्वत, घर से निकलो तो रिश्वत, घर में जाओ तो रिश्वत। 90% हिंदू रिश्वत खा रहे हैं इस देश के अंदर, रिश्वत में रोक नहीं पा रहे। 99% हिंदू इस देश में रिश्वत खा रहे हैं। ड्रॉप्सी तेल मिलावट कर दिया, सरसों के तेल में मिलावट, घी में मिलावट, यहाँ के तेल में मिलावट। कौन कर रहा है ये मिलावट? ये बदतमीजी है। कौन कर रहा है ये मिलावट? नहीं, कौन कर रहा है ये मिलावट? बदतमीजी ड्रॉप से बीमारी में कौन भी मिलावट कर दिया सरसों के तेल में? हिंदू को गाली दे रहे हैं। अरे सरसों के तेल में कौन मिलावट कर दिया? नहीं फजील क्या बोल रहे हैं भाई? एक सेकंड, ये हिंदू गाली दे रहे हैं। एक सेकंड,
एक सेकंड फजील खान इन्होंने बोला कि हिंदू जो है इस देश के अंदर बैठकर 40% कमीशन खा रहा है। गाली दे रहे हैं भाई साहब। कौन सा 40% देखिए अभी यही बात, अगर यही बात कोई भी कह देता मुसलमानों पर, तो इस वक्त कई लोग आपत्ति रख कर आते हैं। आप ऐसा नहीं, इस तरह के बारे में बिल्कुल कमीशन करा नहीं। ठीक है कमीशन खा रहे हैं। एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य जी, कमीशन खाने की बात करें भाई। आदमी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? विचारधारा देश के हमारे विचार इस तरह के बयान नहीं, इस तरह के बयान नहीं, मैं सवाल पर आ रहा हूं, फजील खान अभी इन्होंने आप जगह पे बैठ जाइए। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप जगह पे बैठ जाइए, प्लीज जगह पे बैठिए। समाज की बात कर रहे हैं। एक सेकंड सतीश जी जगह पे जाइए। एक सेकंड मैंने शोर होगा किसी को समझ में नहीं आएगा। आप हिंदू हैं, आपने 40% कमीशन खाई है? नहीं बदतमीजी करे बैठ के। आप किसी धर्म विषय पर इस तरह की टीका टिप्पणी आप धर्म विषय पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते किसी भी रिलीजन पर। नहीं किसी भी रिलीजन पर ऐसे नहीं, किसी भी रिलीजन पर नहीं। आपने 40% बोला पहले। हिंदू समाज आप जगह पे जाइए। एक सेकंड मैंने बोल दिया हिंदू दलाल हो गया। आप क्या समझाओगे? माफी मांगिए भाई साहब। 40% कमीशन खा रहे हैं। अच्छा आप जगह पे जाइए। नहीं हम दलाल हैं क्या? बोला ऊपर आइए सतीश आपकी आदत है। विक्रमादित्य जी आइए जगह पे बैठिए। मुझे डिबेट को आगे बढ़ा रहा है। प्लीज आइए। सतीश विक्रमादित्य जी बैठिए अपनी जगह पर जाइए जी। नहीं एक सेकंड सादी साहब एक सेकंड सादी साहब अभी फजील खान ने कहा नहीं मैं बताइए। अच्छा एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य जी आप जगह पे कि 40% हिंदू कमीशन खा रहा है। आप बताइए ऐसे आदमी को। अच्छा एक सेकंड डिबेट को आगे बढ़ाना। मैं असदी जी आप ही से पूछ रहा हूं, चूंकि उन्होंने कहा कि इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए सारे हिंदू प्रधानमंत्री हुए। मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं। आप कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता है। मौलाना उलेमा आते हैं, कहते हैं कि साहब फलाना पार्टी को, फलाना संगठन को वोट दे दो। कभी आपने उन पार्टियों से, उन गठबंधन या संगठन से कहा कि आप हमें उचित प्रतिनिधित्व दो? वहां जुबान सिल जाती है क्यों? नहीं ये कहते हैं हम। कहा कहते हैं साहब? आपकी जितनी शर्तें, जितनी मांगे, उस मांग में एक भी अगर लाइन होगी बता दीजिए कि कम से कम 50% मुसलमानों को टिकट दे। अगर हो तो बताइए मुझे। मैं बताता हूँ। हो तो बताइए। 1980 से पहले उलमाओं ने तहरीक चलाई। उसमें एक मिनट भर क्यों खरे जी, उसमें हमने डिमांड रखी। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने उनसे डिमांड रखी, जब चंद्रशेखर बने उनसे डिमांड रखी, वीपी सिंह से हमने डिमांड रखी, आई के गुजराल से हमने डिमांड रखी। सुन तो लीजिए अटल बिहारी सुन तो लीजिए एक सेकंड मैं सीधे सवाल पर आ रहा हूं। भाई साहब उलेमा बोर्ड महाविकास आघाड़ी के सामने शर्त रखता है क्या? आरएसएस पर बैन, मुस्लिमों को 10% आरक्षण,
और उन पर जो केस मुकदमा है वो वापस लो। एक संगठन है जो कहता है क्या आप सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों की लिंचिंग करने वालों को वोट करोगे? क्या आप मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे? क्या आप मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता थोपने वालों को वोट करोगे? ऐसे तमाम सवाल और शर्तें, लेकिन कहीं भी एक लाइन नहीं कि मुसलमानों को टिकट दोगे क्या? ये मौलाना उलेमा नहीं चाहते कि मुसलमानों को बहुत अच्छा सवाल है जी। डिमांड होनी चाहिए। अगर उलेमा बोर्ड ने कहा चाहिए होती तो नहीं है ना। नहीं, हमने जितना भी जुबान सिल जाती है, जुबान सिल जाती है, अपना परसेंटेज मांगा, ये सारी डिमांड आ जाती है, लेकिन जहां प्रतिनिधित्व की बात क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हमें टिकट दे? कितनी पार्टियों ने टिकट दी? नहीं मेरी बात जरा बताइए ना। दिया टिकट, समाजवादी ने खुल कर दिया टिकट? नहीं, आप कहते हैं एकदम सही दिया? खुल कर दिया, सही दिया। अरे वाह, हम समाजवादी है। किसी ने 8, किसी ने 10, किसी ने 0 कह रहे खुल कर दिया। नाजिम खान जब जनता पार्टी बनी, नाजिम खान उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जिस देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय भी मुसलमान मंत्री थे। जब आई थे गुजराल बने तब भी थे, जब चंद्रशेखर बने तब भी थे, तब वीपी सिंह थे तब भी रिप्रेजेंटेटिव मिला, और कांग्रेस में भी रिप्रेजेंटेटिव मिला। नाजिम जी देखिए, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से उलेमाओं ने इस तरीके की अपनी एक शर्त रखी है, देखिए मैं कहता हूं भारत के अंदर एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी। देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बाकायदा यह कहा गया है कि भारत के मुसलमानों के दलित से बदतर हालात हैं, लेकिन आज तक वो बहाल नहीं करेगी, वो लागू नहीं करेगी। और देखिए धर्म के आधार पर आरक्षण, सुन लीजिए, धर्म के आधार पर आरक्षण रद्द कर दिया गया था, बैन लगा दिया था आर्टिकल 341 के आधार पर। तो मैं ये कहता हूं देखिए भारत के मुसलमानों को आगे लाने के लिए भारत सरकार अब आगे क्या करने जा रही है। और देखिए जिस तरीके की बात बार बार आ रही है कि देखिए आप खुल के कहिए कि समाजवादी टिकट देती है, नहीं देखिए हम लोगों का वोट हर पार्टी लेती है, लेकिन मुस्लिम समाज को कोई भागीदारी देनी पसंद नहीं करती, चाहे वो भाजपा हो, मानते हैं ना टिकट देने में कंजूसी बरतती है, मुसलमानों की चाहिए। तो मैं वही कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए मुस्लिम समाज वोट उसे करने जो देश की प्रगति को ले जाने में अपना अहम योगदान दे, क्योंकि हमारे लिए भारत सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, भारत का संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि इसे भारत के एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है, वो हाजी नाजिब भी मानता है और आप बाकी आप सब भी मानते हैं। तो भारत का एक बार बताना, संविधान बड़ा है या कुरान बड़ी है? बताओ ना, संविधान साहब ये बताएंगे कुरान बड़ी है या संविधान बड़ा है? चुनना पड़ा जिस दिन इस देश का संविधान या कुरान? अरे जवाब तो दे दो, अभी संविधान चला रहे हो, हरे कपड़े पहन के आए हो, मुझे बता दो ना, आप बता दो ना, जवाब दे दो। मेरे लिए तो गीता से बड़ा संविधान है, आप बताओ चुनो किसको? बोलो ना किसको चुनोगे? संविधान पड़ा पूरी दुनिया के अंदर, मेरा मजहब इस्लाम के अंदर कुरान है, उसके आप कल्पना नहीं कर सकते। भारत के अंदर 25% सुन लीजिए, मैं अपने संविधान के तहत सारी चीज फॉलो तो आपका ये सवाल कैसे हो गया? और आचार्य जी सुन लीजिए, मेरे 2 आंखें हैं, सुन लीजिए मेरी 2 आंखें, एक आंख से मैं अपना संविधान देखता हूँ और एक से मैं मजहब इस्लाम, और तो वो ये बता दीजिए मैं तो दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मैं कैसे कह दूं कि मेरी दोनों आंखों में एक आंख खराब है, एक उसका उत्तर दे दो। बेबुनियाद है, किसको चुनोगे? दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अभी नाजिम खान जी एक सेकंड नाजिम खान जी ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई हम संविधान की बात संविधान की बात उन्होंने की। तो इसी देश में आप ही के इसी देश में आप ही के कई मौलाना धर्मगुरु, बताओ जरा, 3 तलाक वो भी देश के उसको भी देश की संसद ने पारित किया, कानूनन उसको मान्यता मिली, कानून बन गया ना। कई लोगों को उस पर भी आपत्ति है, संविधान की दुहाई देने वाले उनके लिए वहां पर इस्लाम और शरीयत बड़ा हो जाता है। आप बताइए कानून का सम्मान हो रहा है नहीं होता है? चलिए हमारे साथ इस वक्त पर आचार्य विक्रमादित्य जी है। ये है कि भाई ये तो कह रहे हैं कि चूंकि वो करते हैं इसलिए अगर हम भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। असादी साहब ने कहा कि हां इस अपील में दिक्कत क्या है? सवाल तो यही है ना कि काम जिनका है वो उस काम को करें तो बेहतर है। मतलब अगर कल को डिसाइड हो जाए कि साहब सारे हिंदू मिलकर के इस पार्टी को वोट दें तो फिर तो चुनाव की मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं चुनाव का। फिर यही तय कर लें किसकी सरकार बने। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही ना ये बात। मुझे बताइए, जो शुरू से यही बात करते आए हैं,
इस देश में आजादी से पहले ही जब कुंभा बंद होकर काम करते आए हैं, आपको याद होगा ये पहले जो आज इस बार जो काम हो रहा है, आपको एमपी का इलेक्शन याद होगा, कमलनाथ जी की एक मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर एक वीडियो निकला था कि आप हमारे साथ आ जाइए और पूरी तरह से हम जो भी आपकी जायज मांगी, जो भी मांगे होंगी सब पूरी कर देंगे, वो पहले कहा था। लेकिन मौलाना को लगता था कि लगातार 70 साल से हमको साथ बरगलाया गया है। इस बार मौलाना साहब गलती ये कर गए कि खुलकर सामने आ गए और पहले ही एक लिखकर लेटर जारी कर दिया और खुल के समर्थन कर रहे हैं। और इंटरनल असेसमेंट होने के बाद आपको याद होगा एक लेटर भी आया था कि हम आपकी जो मांगे हैं वो मानेंगे भी, वो आ भी चुका है, सेटलमेंट हो भी चुका है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये देश को विघटन करना चाह रहे हैं, देश को बांटना चाह रहे हैं, और हिंदू कभी ये नहीं बोलता। नाजिम खान, हिंदू मुझे बताइए साफ साफ। नाजिम खान, मतलब ये फतवा बनाम धर्मादेश, ये तो एक नई जंग शुरू हो गई है नाजिम खान। हाँ देखिए पृथ्वी जी, किसने शुरुआत की इसकी? हाँ देखिए, जिस तरीके से फतवा और धर्म वाली बातें आती है, तो मैं ये कहता हूं कि इस देश को संविधान से ये लोग चलने नहीं देना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं फतवा लाएंगे। सुन लीजिए, मैं ये कहता हूं फतवा लाएंगे। हाँ सुन तो लीजिए पृथ्वी जी सुन लीजिए। हाँ मैं कहता हूँ, पृथ्वी जी मैं कहता हूँ कि चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे है। और देखिए बात फतवे की, अरे सुन लीजिए आचार्य जी, मैं ये कहता हूँ कि अरे सुन लीजिए, ये फतवा नहीं है, ये अपील है। कितनी बार आपको कहीं नौमानी साहब ने जो करी अपील करी है मुस्लिम समुदाय से, लेकिन आप लोगों के पेटों में दर्द होने लगता है आचार्य जी। अरे सुन लीजिए, देश लोकतांत्रिक मुल्क है, सबको अपनी आजादी, अपनी बात रखने की, सब कह सकते हैं कि आप फला पार्टी को वोट दीजिए, उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उस पार्टी को वोट दे या न दे, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। आचार्य जी बंद कर दीजिए आप इस तरीके का। सतीश दास जी ये कह रहे हैं कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, इसलिए ऐसी अपील करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक टारगेट है। ये कह रहे हैं कम्युनिटी, एक खास वर्ग विशेष, धर्म विशेष, वो टारगेट हो रहा है, इसलिए आना पड़ रहा है मौलानाओं को। टारगेट कोई कम्युनिटी नहीं है, टारगेट विचारधारा है। जिस विचारधारा के तहत जो है ना राष्ट्रवाद को नुकसान होता है, हानि होती है, मानवता का हानि होता है, उस विचारधारा के खिलाफ है। हिंदू समाज ने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी धर्म विशेष पे कभी भी कोई बात नहीं कही है। हम अपने विचारधारा पे बात करते हैं तो ये इस तरह की विचारधारा है। हम देश के संविधान जो राज तोड़ने की विचारधारा हो, जो राज अगर ये सब चीज है तो मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। सुन लीजिए, और भारत के संविधान को मानता हूँ। परंपरा शुरू हुई है ना, ये परंपरा अगर हिंदू समाज ने अपना ली तो आपके लिए बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि चुनाव है इसलिए धार्मिक टकराव है, धमकी दे रहे इस तरह की बात, क्योंकि चुनाव है इसलिए धार्मिक टकराव है। और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? धमकियां मत दीजिए। उलेमा बोर्ड नोमानी साहब चले आते हैं, एक मुस्लिम संगठन 400 एनजीओ को लेकर अपील करने निकल पड़ता है। नजीम एक मिनट, हाँ भाई देखिए, एक सेकंड मेरा सवाल एक मिनट। देखिए, कोई भी बात जब तक किसी की पूरी नहीं होती है फिर वही बात का पतंगड़ बन जाता है। हम ये कह रहे हैं, नहीं बोला 40% कमीशन की बात, आपने नहीं बोला, अब क्लियर कर नहीं बनाया। एक सेकंड मेरा सवाल, वही बात बोली गई, वही मैं बोल रहा हूं। आपने जो बोला वही बात बोली गई, आपके जो शब्द थे हिंदू 40% कमीशन खा रहा है, वही बात बोली। मेरा जो सवाल था उस पर जवाब दीजिए ना। नहीं, राहुल गांधी, मेरा जो सवाल था उस पर दीजिए, सवाल से इधर उधर मत भटकिए। नहीं, उसी पे जवाब, सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना। कहा कि टिकट मुसलमान को नहीं मिलता, उसी पर हम आ रहे। राहुल जी ने कहा कि शादी का घोड़ा और दौड़ने वाला घोड़ा अलग अलग होता है। बात समझ रहे हैं? अभी हम लोग शादी वाला घोड़ा है, सजा के चमका के रखे जाते हैं। अभी हम लोग भी तैयार नहीं है चुनाव लड़ने जीतने के लिए, तो खाली इस्तेमाल होने के लिए है। अभी इस्तेमाल होंगे। कर रहे हैं कि आप खुद ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। कमाल है सर। कहीं 17 मांगे, शर्तें, और कहीं उन शर्तों में, मैंने इसलिए, आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा वो पर्चा, कहीं भी था कि हमें उचित प्रतिनिधित्व, भागीदारी, तो कहीं था उसमें एक सवाल, कहीं था हाँ या ना, था या नहीं? उसी पे तो आ रहा हूँ। हाँ, आप हमको बाबा विक्रम बताइए ना, हाँ या ना, था कोई एक सवाल? मैं कह रहा हूँ रिजर्व सीट के अलावा एक भी दलित को टिकट कोई पार्टी नहीं देती है, जो रिजर्व सीट है उसी पे देती है। मैं मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ, आप चले गए SC/ST पर। अगर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्व सीट का कानून नहीं बनाए होते तब तो आज दलित भी एक भी टिकट नहीं, एक भी पार्लियामेंट विधानसभा में नहीं पहुंचता। तो हम लोग का हालत वही है, दलित ओबीसी धर्म की राजनीति यहाँ तक ले आए हैं। अभी आप आदिवासी की बात कर रहे थे, जब दलित की बात करते हैं इनको बुरा लगता है, जब हम आदिवासी की बात करते हैं इनको बुरा लगता है। अब यही है इनका, आधा मिनट टाइम, अब फिर कुछ बोलेंगे तो इनको बुरा लगेगा। मैं बताऊं एक बात, एक बड़ी सेंसिटिव बात बोल रहा हूँ। सम्मान मिला, आप सब लोग दिलवाया चाहिए।
नहीं, आप मैं जिम्मेदारी से बात बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, बोलना चाह रहा हूं। अभी बात की मुसलमान उपेक्षा में है। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने बात बोली कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान लेके चलो, डेवलपमेंट तभी होगी। आप मदरसों में पढ़ाते हैं, आप मदरसों में पढ़ाते तभी होती है जब इस तरह की बात आती है। सुन लीजिए, हमारे हाथ में कुरान तो है, लैपटॉप का है, ये बता दीजिए बंद करो। कंप्यूटर वज़ीर आज़म की बात करते हैं जो कहते हैं कि भारत के मदरसों के अंदर एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। अरे हम कहते हैं कि हमें आधुनिक एजुकेशन चाहिए तो भाई क्यों नहीं देते? अब जब मदरसे के अंदर हमारे अपने भाई तालीम याफ्ता होकर निकलते हैं, तालीम याफ्ता होकर निकलते हैं, तो इस मुल्क के अंदर हमेशा शांति के लिए दुआ करते हैं, देश आगे चले, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आचार्य जी, 100 बात की एक बात है कि ये लोकतंत्र का पर्व है और जनता ही तय करती है कि किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है, क्योंकि सुनती और देखती सबको है, लेकिन तय वो खुद अपने विवेक से करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।